एक पुरसुकून शाम थी। फजा में खुशी और मोहब्बत की खुशबू घली हुई थी। दोस्त एक दूसरे के गर्द बैठे कहकाए लगा रहे थे, जैसे वक्त थम सा गया हो। बस्सानी और पर्शिया भी वहीं मौजूद थे, आंखों में ख्वाब और दिल में सुकून लिए। उनके गर्द हंसी का एक ऐसा हिसार बना हुआ था कि किसी को गुमान भी न था कि लम्हों बाद ये महफिल गम की तस्वीर बन जाएगी। अचानक दौर से एक घोड़े की टाप सुनाई दी। हर कोई चौंक कर दरवाजे की तरफ मुतवजा हुआ। कुछ ही लम्हों में एक कासिद हानपता हुआ हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, हाथ में एक मिहरबंद खत थामे। ये बसानी साहब के लिए है। कासिद ने कपकपाते हुए खत आगे बढ़ाया। पर्शिया ने चौंक कर बसानी की तरफ देखा। उसके दिल में अनजाना खूफ सर उठाने लगा। बसानी ने कांपते हाथों से खत लिया और मिहर तोड़ी। जैसे ही आंखें लफ्जों पर दौड़ने लगें, उसका रंग फक हो गया, सांसें बेतरतीब हो गईं। पर्शिया ने परेशानी से उसके कुंधे को छुआ। बसानी, क्या हुआ? खत में क्या लिखा है? कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? बसानी ने गहरी सांस ली, आंखों में नमी उतर आई, फिर धीरे से बोला, ये खत सिर्फ हादसे की खबर नहीं लाया, ये सब कुछ बदलने आया है पर्शिया, सब कुछ। हुआ में एक भारी खामोशी छा गई थी, जैसे कंदेलों की रोशनी भी किसी अंदेशे के साए तले लरस गई हो। पर्शिया की आंखों में सवाल थे, मगर होंठ साकत। बसानी ने खत को मजबूती से थामा, जैसे अल्फाज को कुचलकर उनके जहर को खत्म कर देगा, मगर जहर तो पहले ही दिल में उतर चुका था। पर्शिया ने धीमी मगर लरुस्ती आवाज में कहा, कहो बसानी, इस खत में ऐसा क्या है जो तुम्हारी सांसों को यूं बोझल कर गया है? बसानी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से खत के कागज को खोला और लरुस्ती आवाज में पढ़ने लगा। अस्सलाम अलैकुम या बसानी, तुम्हारे वालिद के पुराने दोस्त शेख जहीर शदीद बीमारी में मुब्तला हैं। उनका कबीला बिखर रहा है और उनके दुश्मन उनकी कमजोरी को अपना हथियार बना रहे हैं। अगर तुमने जल्दी न की तो उनके काफले लुट जाएंगे और उनकी जमीनें गैरों के कब्जे में चली जाएंगी। आओ, वक्त कम है। अगर तुम न आए तो वो सब कुछ खो जाएगा जिसकी हिफाजत का वादा तुम्हारे वालिद ने उनसे किया था। वस्सलाम। पर्शिया की आंखों में हैरत और खौफ की लहरें एक साथ उतर आईं। उसने बसानी के चेहरे पर निगाह डाली, जैसे उसकी खामोशी से आने वाले तूफान का अंदाजा लगाना चाहती हो। शेख जहीर, उसने सरगोशी की, वही जिन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा था। बसानी ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। हाँ पर्शिया, वही। और अब वो मुझे बुला रहे हैं, मदद के लिए, उम्मीद के लिए, और शायद। उसकी आवाज टूट गई। ये मेरा फर्ज है कि मैं जाऊं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर्शिया ने एक लम्हे को बसानी का चेहरा देखा। उसके दिल में खौफ भी था और फख्र भी, लेकिन उसके होंठों से बस इतना निकला, अगर जाना है तो तैयारी अभी से कर लो। बसानी, कस्मत के काफले किसी का इंतजार नहीं करते। दूर कहीं सहराई हुआ का शोर बुलंद हुआ, जैसे आने वाले सफर का ऐलान कर रही हो। बसानी ने पर्शिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी और सच्चाई की एक तवील लहर उतराई थी, जैसे बरसों का बोझ आज पहली बार लफ्जों में ढल रहा हो। उसने थोड़ी देर खामोशी के बाद धीमी लर्जती आवाज में कहा, मेरी प्यारी पर्शिया, ये जो खत आया है ये सिर्फ एक बलावा नहीं, ये वो निहायत कड़वा जाम है जो मेरी जान की रगों में जहर बनकर बह रहा है। ये वो सियाह लफ्ज हैं जो नसीब के सफेद चेहरे को धंधला देते हैं, जो सुकून की रोशनी को अंधेरों में बदल देते हैं। उसने आहिस्ता से पर्शिया का हाथ थामा, जैसे उसके लम्स में सुकून ढूंढ रहा हो, और दिल की गहराइयों से बोला, आए मोहतरम बेगम, जब मैंने दिल की नकदी तेरे साथ बदली थी, जब मैंने अपना आप तुझ पर निछावर किया था, उस वक्त मैंने एक हकीकत तुझसे छिपाई थी, मेरी गर्बत की तलख हकीकत। मैंने कभी खुलकर नहीं कहा कि जो कुछ मेरा है वो दरअसल कुछ भी नहीं है, बस चंद अधूरी जमीनें, बिखरे ख्वाब और कर्ज का वो पहाड़ जो बरसों से मेरे कुंधों पर रखा है, जो हर दिन और हर रात मुझे कुचलता आ रहा है। बसानी की आवाज भारी हो गई, जैसे लफ्ज उसके लबों से नहीं, दिल के जख्मों से निकल रहे हों। ये सफर सिर्फ मदद के लिए नहीं पर्शिया, ये सफर एक जंग है, अपने वादों को निभाने की जंग, अपनी इज्जत को बचाने की जंग। अगर मैं न गया तो मैं सिर्फ अपना नहीं, अपने आबाओ अजदाद का नाम भी मिट्टी में दफन कर दूंगा। पर्शिया खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी,
लेकिन होंठों पर खामोशी की मेहर जमी रही, जैसे वो जानती हो कि यह सफर सिर्फ बसानी का नहीं, उन दोनों का इम्तिहान होने वाला है। बसानी ने आहिस्ता से खत को मेज पर रखा और पर्शिया की तरफ रख मोड़कर गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दिल में दब्बे जख्म को आज पहली बार दिखा रहा हूं। उसकी आवाज भारी और रंजीदा थी। पर्शिया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मेरे वजूद का वो सच है जिसे मैंने हमेशा अपने अंदर दफन किए रखा। जिस दिन मेरे वालिद ने इस दुनिया को छोड़ा, उनके बाद मेरी जिंदगी कर्ज और जलत के अंधेरों में लपट गई। मैंने इज्जत बचाने के लिए यहूदी सर्राफ से कर्ज लिया। उसने मुस्कुराकर रकम मेरे हाथ पर रखी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छिपा था। वो लम्हा भर रखा और फिर जैसे अपनी रूह के जख्म खोलते हुए बोला, शर्त यह थी कि अगर मैं मुकर्रा वक्त पर सूद के साथ कर्ज वापस न कर सका तो मेरा बदन उसके अख्तियार में होगा, मेरा एक रतल गोशत जो इस सौद का कुफारा बनेगा। ये शर्त मेरे दिल पर जलते लोहे की तरह दाग गई, मगर मैं मजबूर था। पर्शिया, मजबूर। पर्शिया की आंखों में लर्जिश आई, उसके होंठ कान पे, मगर वो खामोश रही। बसानी ने कांपते हाथों से एक और खत निकाला, जिसके किनारे गर्द आलूद थे और लफ्जों में खौफ की लरजती चीख छिपी थी। उसने खत को खोला और कपकपाती आवाज में पढ़ा, आए मेरे बसानी, मेरा हाथ पकड़ कि बेबसी अपनी हद से गुजर गई है। मेरी इज्जत और जान दोनों तेरे फैसले के साए में हैं। अगर तू ना आया तो मैं खुद को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर ये जल्लत की कैद कबूल नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बसानी, अब तेरी राह देख रही हूं। वस्सलाम। बसानी के लब कांप गए, उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने खत बंद किया और पर्शिया की तरफ देखा, आंखों में फैलती हुई बेबसी के साथ। पर्शिया, ये सिर्फ एक दरख्वास्त नहीं, ये एक पुकार है, एक ऐसी पुकार जो मेरे दिल को छीनती जा रही है। मुझे जाना होगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर्शिया के होंठ लर्जे, मगर उसने जब्त के समंदर में डूबती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, अगर जाना ही है तो मेरा साया अपने साथ ले जाना बसानी, क्योंकि तुम्हारी राह मेरा मकदर है। बसानी ने खत के जर्द और लरुस्ते सफहात को थामा, जैसे कागज के इस टुकड़े में उसकी पूरी जिंदगी कैद हो। आंखों में एक ऐसी उदासी तैर रही थी जो सहराओं की बेकुनार विसात से भी ज्यादा गहरी थी। उसने कांपती आवाज में पर्शिया के सामने वो अल्फाज पढ़ना शुरू किए जो किसी टोटे दिल के आखिरी बीन जैसे लग रहे थे। ऐ मेरे बसानी, उम्मीद का नक्श गलत हुआ। मेरे ख्वाब, मेरी मेहनत, सब कुछ तूफान के बेरहम जबड़ों में बह गया। मेरी वो कश्तियां जो सामान से भरी थीं, मेरी जिंदगी की आखिरी आस थी, लेकिन समंदर ने उन्हें निगल लिया। अब मैं उस यहूदी के पास सिर झुकाए खड़ा हूं जिससे मैंने वादा किया था, और उसका जुर्माना मेरी जान के सिवा कुछ नहीं मांगता। और मैं जानता हूं कि इस बोझ को मैं अदा नहीं कर सकता। बसानी, मेरी जिंदगी के लम्हे मिट्टी रेत की तरह तेजी से खत्म हो रहे हैं। मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि जाने से पहले तुम्हें एक बार देख सकूं, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, ताकि मौत का जहर भी जरा कम तलख लगे। बसानी की आंखों में नमी तैरने लगी जब उसने अगला खत खोला, जिसके लफ्ज तलवार की धार की तरह दिल को काटते जा रहे थे। उसने कपकपाते होंठों से पढ़ना शुरू किया और फजा में एक दर्दनाक सन्नाटा उतर गया। ऐ मेरे बसानी, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के जख्म तुम्हारे दिल की मसरत को जहर में बदल दें, मगर अगर दोस्ती का पैमान उस मुलाकात की इजाजत नहीं देता जिसकी मैं हसरत कर रहा हूं, तो समझो ये खत कभी लिखा ही न गया। समझो कि मेरा नाम तुम्हारे कानों तक कभी ना पहुंचा हो। मगर ए दोस्ता, ए मेरे दिल के करीब तरीन साथी, क्या कोई ऐसा भी करता है? क्या कोई अपने दोस्त को दुश्मन के जबड़ों में यूं तन्हा छोड़ देता है? अगर तुम मेरे दुख को महसूस करते हो तो जान लो कि ये लम्हे मेरी रूह को चीर रहे हैं और मैं अपनी सांसों के बोझ को संभालने के काबिल नहीं रहा। आओ बसानी, इससे पहले कि वक्त की रियत मेरी अंगलियों से फसल कर गायब हो जाए। आओ, वरना मैं मरने से पहले भी मर जाऊंगा। बसानी ने खत को आहिस्ता से बंद किया, मगर दिल का तूफान काबू से बाहर हो चुका था। पर्शिया ने उसके चेहरे को देखा, जैसे किसी ने उसके दिल पर छरी फेर दी हो। बसानी, उसने धीरे से कहा, आवाज में लर्जिश और आंखों में अल्तजा, तुम जानते हो यह रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन शायद यही तुम्हारा इम्तिहान है। बसानी ने नजरें झुकाईं, लबों पर करब की मुस्कुराहट और दिल में खौफ की तेज लहर लिए बोला, पर्शिया, बाज रास्ते मौत से नहीं वादों से जीते जाते हैं, और मेरा वादा मुझे वहां ले जाएगा
चाहे ये सफर मेरा आखिरी सफर ही क्यों ना हो। फजा में एक सर्द हुआ का झोंका गुजरा, जैसे आने वाले दिनों का नोहा पड़ रहा हो। इस जगर को जला देने वाले खत के लफ्ज जब बसानी की जबान से निकले तो पर्शिया के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसने एक बेसाख्ता चीख मारी, चीख जो खामोश सहन की फजा में टूटकर बिखर गई और कंदीलों की रोशनी को भी लरजा गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं और लब कपकपाते हुए बसानी को पुकारने लगे। ऐ बसानी, ए मेरे दिल के मालिक, ये लम्हा शिकायत का नहीं, ये लम्हा अख्तियार का है। अफसूस है उस मोहब्बत पर जो सिर्फ ख्वाबों की जंजीरों में कैद होकर रह जाए। अफसूस है उस दोस्ती पर जो इम्तिहान की घड़ी में वफा न दे सके। पर्शिया ने अपने लरुस्ते हाथ बसानी के कुंधों पर रखे, आंखों में आंसू और आवाज में लर्जश थी। सुनो बसानी, तेरा फर्ज है कि सब कुछ छोड़कर उस वफादार दोस्त की तरफ जाओ, उस तरफ जहां तुम्हारी जरूरत किसी पुकार की तरह गूंज रही है। और यह सफर खाली हाथ नहीं होना चाहिए। सोना, चांदी, जो कुछ हमारे पास है सब ले जाओ, यहां तक कि उस कर्ज का बोझ जो उसके कांधों को कुचल रहा है उसके कदमों में रख दो, और ऐसा रखो कि उसके दर्द उसके कदमों में रख दो और ऐसा रखो कि उसके दर्द की तहीं भी सोना देखकर नरम पड़ जाएं। पर्शिया की आवाज में करब था, मगर लहजे में वही शान। जब वो कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचे, बसानी के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। नम हुआ में लोहे की जंजीरों की बू घली हुई थी और दीवारों के पीछे चीखों की मुद्दम सदाएं जैसे दिल को चीर रही थीं। बसानी ने थरथराते हुए दरवाजा खोला और आंखों के सामने वो मंजर आया जिसने उसकी रूह को झंझोड़ दिया। एंतानियो, वो शख्स जो कभी मजलिस की जान था, जो हर महफिल को अपनी मुस्कुराहट से जिला देता था, अब सुलाखों के पीछे एक टूटे हुए चिराग की मानंद बैठा था। चेहरे पर थकन के साए, लब खशक और आंखों में वो खामोशी जो हजार चीखों से ज्यादा दर्दनाक थी। बसानी की आवाज रंध गई, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ऐ दोस्त, ए मेरे भाई, हम आ गए हैं, तेरे दुख को अपने खून से खरीदने आ गए हैं। अंतानियो ने आहिस्ता से सिर उठाया, निगाहों में कर्ब का तूफान, मगर लबों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट जो जैसे कह रही हो कि वक्त की जंजीरें रूह को तो कैद नहीं कर सकती। बसानी, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी चाहा न था कि तुम उस अंधेरे में कदम रखो, मगर किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। उस लम्हे हुआ भी सोगवार हो गई। बाहर अजान की आवाज गूंज रही थी, मगर कैद खाने की खामोशी में वो भी एक अधौरा सा नुहा लग रही थी। बसानी ने मजबूत लहजे में मगर लरुस्ते दिल के साथ कहा, आए दोस्त, जब तक मेरी सांस बाकी है, जब तक मेरी रगों में खून बहता है, ये जंजीरें टूटेंगी। मैं तुझे खरीद लूंगा, चाहे कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। वो रात किसी सुनसान सहरा की रात जैसी थी, जहां चांदनी भी जख्मों को छोकर लहो लहो हो जाए और सितारे भी दुआ करते हुए कांपने लगे। मुद्दत गुजर गई और वक्त की रेत जो कभी नरमी से अंगलियों के बीच बहती थी, अब खंजर बनकर दिल को काटने लगी। बसानी ने हर दर खटखटाया, हर बाजार में अपनी इज्जत नीलाम की, हर खजांची के सामने अपनी इल्तिजा रखी, मगर सिंह दिल यहूदी शायलक के दिल में कीना ऐसा जम चुका था जैसे लोहे की जंजीर किसी खिस्ता दरख्त के गर्द लपटकर उसकी सांसें रोक दे। जब बसानी ने सोने के ढेर, चांदी की इडलियां और बेशकीमत मोतियों से भरा संदूक उसके सामने रखा, तो शायलक की आंखों में वही सफाक चमक झलकने लगी जो सहरा की रेत पर झलसाती धूप में नजर आती है। उसने सर्द लहजे में कहा, मैंने सोना नहीं मांगा था बसानी, मैंने वादा मांगा था, एक वादा जो गोशत और खून के बांध में लिखा गया था। अब वो वादा पूरा होगा, तुम्हारे दोस्त अंतानियो के जिस्म से एक रितल गोशत काटकर। ये अल्फाज जैसे बसानी के दिल में जहर बनकर उतर गए। लम्हा भर को वो खामोश खड़ा रहा, जैसे जमीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया हो। उसने सोचा कि ये दुनिया किस कदर जालिम है, जहां इंसानियत की कीमत चांदी और सोने में तोली जाती है और दोस्ती का लहू इंतकाम के प्यासे दिलों के लिए तमाशा बन जाता है। अंतानियो झील की सुलाखों के पीछे बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस एक खामोशी थी। वो खामोशी जो सिर्फ उन लोगों के दिल में उतरती है जो किस्मत के कड़वे घौंट को बना एहतिजाज पी लेते हैं। उसने बसानी को देखा, उस निगाह से जिसमें मोहब्बत,
कुर्बानी और अलविदा का पैगाम छिपा हुआ था और नर्म लहजे में कहा, ए मेरे दोस्त, रंज न कर। ये जिंदगी तो फानी है, मगर वो लम्हे जो हमने दोस्ती के नाम पर जाए वो कभी नहीं मरेंगे। अगर मेरा खून तेरे लिए कीमत बन सकता है तो मैं खुशी से ये बोझ उठा लूंगा। ये सुनकर बसानी के दिल में तूफान उठा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की। उसकी आवाज में वही करब था जो अरब सहरा के शुरीदा हुआ में सुनाई देता है। ए रब्बे कायनात, मेरे दोस्त को उस जालिम के पंजे से बचा ले। उसकी जान के बदले मेरी जान ले ले, मगर उसकी मुस्कुराहट को मुट्ठी में दफन न होने दे। इस लम्हे किले के दर वो दीवार भी ससिकने लगे, जैसे तारीख खुद इस दर्द को अपने सफहात में महफूज कर रही हो। शहर विंस की फजाएं भी गवाह थीं कि मोहब्बत के नाम पर दी जाने वाली कुर्बानी किसी खजाने से कम नहीं होती। और बसानी की आंखों में वो आग भड़क उठी जिससे वो हर दीवार तोड़ने, हर बंधन काटने को तैयार था, चाहे उसके बदले में अपनी सांस ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। दिन, ए दोस्त, वो दिन जैसे क़ियामत का पेश खेमा हो। वक्त ने अपने पर समेट लिए थे और हवा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था, जैसे कायनात खुद इस फैसले के इंतजार में सांस रोके खड़ी हो। शायलक, वो यहूदी सूदखोर जिसके दिल में कीने का जहर सदियों की सलगती रेत की मानंद दहक रहा था, अब सिर्फ कर्ज का बदला नहीं चाहता था। नहीं, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर वो मुस्कुराहट किसी खंजर की धार से ज्यादा तेज थी। वो कह रहा था कि वो सोने और चांदी के अनबार को नहीं चाहता। वो चाहता है इंसानियों के जिस्म से एक खालिस रतल गोश्त, वो गोश्त जो दोस्ती की मोहब्बत और कुर्बानी से जिंदा रहा था। ये खबर जब शहर में फैली तो विंस की गलियां गवाही देने लगे कि ये कोई आम मुकदमा नहीं, बल्कि एक दास्तान है जो सदियों याद रखी जाएगी। हर दरवाजे के पीछे से सरगोशियां अभरते, हर आंख। लेकिन शायलक के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जैसे रेगिस्तान में सदियों का प्यासा कोई जहर का प्याला पीकर खुश हो रहा हो। उसकी निगाह में ऐसा जहर था जो हर दिल को जलाकर राख कर दे। अदालत के सत्तौन, कमरा इंसाफ के मेहराब और वो लोग जो इंसाफ देखने जमा हुए थे, सबकी नजरें इस मंजर पर जमी थीं, जैसे वक्त खुद रुककर इस सान्हे के अंजाम का इंतजार कर रहा हो। उस लम्हे, ए दोस्त, कमरा अदालत में एक अजीब सा दर्द गूंज रहा था। मोहब्बत, खौफ और उम्मीद का वो इम्तिजाज जो सिर्फ उन कहानियों में मिलता है जो सेहरा की रीत पर लिखकर हवाओं के स्पर्द कर दी जाती हैं। बसानी कांपते हुए दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश करता अदालत के हर लम्हे को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे रीत के जरे अंगलियों से फंसल रहे हों। इसकी निगाहें इंसानियों के चेहरे पर जमी थी, वो चेहरा जो कुर्बानी और सब्र की तस्वीर बन चुका था। आंखों में एक ही अल्तजा थी, ऐ रब काबा, इस बेबस दोस्त को महफूज रख। लेकिन वक्त अपनी बेरहमी दिखा रहा था और शायलक के होंठों पर वही सफाक मुस्कुराहट अब भी नक्श थी, जैसे वो जानता हो कि तकदीर के तराजू का पलड़ा उसके हक में झुक चुका है। अदालत की फजा में एक अजीब बोझ लटक रहा था, कंदीलों की रोशनी जैसे बुझने को थी और हर सांस एक आह बनकर निकलती। बसानी ने लिरजती आवाज में कहा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरी जान के हिस्से, अगर ये अंजाम लिखा जा चुका है तो जान ले कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तेरा कर्जदार रहूंगा। ये अल्फाज जैसे पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठे और कमरा अदालत में हर दिल को जख्मी कर गए। अंतानियों ने नजरें उठाईं और एक मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखा, जैसे सहराओं का थका हुआ मुसाफिर आखिरी बार चांद को सलाम करता है। उसकी आंखों में न कोई खौफ था, न कोई शिकायत, सिर्फ वो खामोश शुक्रगुजारी जो एक आशिक को नसीब होती है जब वो अपनी दोस्ती को जान की कीमत पर निभा रहा हो। उसी लम्हे अदालत का कमरा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे कायनात ने भी सांस रोक ली हो। बसानी की पलकों पर आंसू लरस रहे थे, लेकिन लब खामोश थे, क्योंकि दिल जानता था कि ये मुकद्दर का फैसला है, एक ऐसा फैसला जो मोहब्बत, कुर्बानी और दोस्ती की गहराई को हमेशा के लिए तारीख में नक्श कर देगा।